हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी पथ एजुकेशन पे। तो आज जो हम है ITEF फर्स्ट सेम के यूनिट 1 में महाभारत काल में शिक्षा प्रणाली, आज का हमारा टॉपिक यही है कि महाभारत काल में जो शिक्षा की प्रणाली कैसी थी। महाभारत काल लगभग 3000 ईसा पूर्व में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता। जो महाभारत का काल है ईसा पूर्व से लगभग 3000 साल पहले जो है महाभारत का काल था और उसमें शिक्षा को बहुत विशेष महत्व दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें विद्यार्थी या शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, कूटनीतिक, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। जो यह शिक्षा होती थी, यह किस पे आधारित थी? गुरुकुल पे आधारित थी, और जिसमें जो है शिष्य जो है गुरु के आश्रम में ही रह करके जो भी शास्त्र पढ़ता था, धनुर्विद्या का ज्ञान लेता था, राजनीति का, कूटनीतिक का। कूटनीति होता है कि फैसले लेना, किस पोजीशन में या किस स्थिति में आप अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो फैसला लेते हैं वो कूटनीति कहलाता है। आयुर्वेद है और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा था। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं था कि केवल ज्ञान को इकट्ठा कर लें, बल्कि उसका क्या था कि उसको जो है अपने जीवन में भी उतारना था उस शिक्षा को। जैसे कि चरित्र में उतार लें, अनुशासन, डिसिप्लिन, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा। समाज की भी सेवा, यानी समाज का भी भला किया जा सके उस शिक्षा के द्वारा। तो क्या है कि शिक्षा प्रणाली कैसी होती थी महाभारत के टाइम में? तो फर्स्ट पे क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। उस टाइम पे क्या थी कि जो परंपरा क्या थी? गुरु शिष्य की परंपरा थी। विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम या गुरुकुल में रहना पड़ता था। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? जैसे आजकल हम स्कूल जाते थे, उस समय कहाँ जाते थे? गुरुकुल। गुरुकुल बोलते हैं जो आश्रम होता था, उसमें जाते थे अपने गुरु के पास में। उन्हें गुरु की सेवा करनी होती थी, जिससे उनमें अनुशासन, त्याग और कर्तव्यपरायणता का विकास होता था। उन्हें गुरु की सेवा भी करनी होती थी, यानी कि गुरु की सेवा के लिए जितने भी कार्य होते थे वो गुरु से पहले उठते थे और गुरु के बाद ही जो हो सोने जाते थे, यानी कि इस बीच में गुरु की लगभग सेवा में लगे रहते थे। गुरु को अत्यंत सम्मान दिया जाता था और उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता था। यानी कि गुरु का जो पद था बहुत ही सम्मानित पद था, उसको सम्मान, बहुत ज़्यादा सम्मान था उस टाइम में, और उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था, यानी कि उनकी आज्ञा की अनदेखी नहीं की जाती थी। तो गुरुकुल प्रणाली में क्या है कि शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल प्रणाली 2 नंबर पे, उसमें क्या है कि विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। तो गुरुकुल में रह करके जो है विद्यार्थी होते थे वो शिक्षा लेते थे, यानी कि ये कितना टाइम तक रहते? ये लगभग 25 साल तक जो है गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी होती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद में जो गुरु होता था वो अपने छात्र से क्या है कि गुरु दक्षिणा लेते थे। उसमें जो छात्र से वो कुछ भी मांग सकते थे, तो उसमें गुरु दक्षिणा देनी होती थी। सभी जातियों के योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था, लेकिन समाज में कुछ सीमाएं भी थी। सभी जातियों को, वैसे तो सभी जो भी योग्य होता था, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उनको शिक्षा लेने का अधिकार था, लेकिन समाज में कुछ सीमाएं भी थी। आगे बढ़ते हैं कि उपनयन संस्कार विद्यार्थी जीवन की शुरुआत। तो उपनयन एक संस्कार होता था, जिसमें क्या होता था, जब कोई बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता था तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। जब बच्चा जो 8 साल का हो जाता था तो उसमें क्या है कि घर में हवन और एक समारोह के द्वारा जो है उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, जाने से पहले, गुरुकुल जाने से पहले। फिर क्या होता था, गुरुकुल उसके बाद उसे यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करा जाता था और विद्यार्थी जीवन में प्रवेश माना जाता था। यज्ञोपवीत क्या होता है कि आज भी जैसे हम यज्ञोपवीत जनेऊ को बोलते हैं, आज भी जो आपने देखा होगा कि जो आर्य समाज होता है वो वैदिक परंपरा या वैदिक प्रणाली पर ही आधारित हवन करते हैं, और उसमें भी इसी तरह का जब भी हवन होता है तो उसमें यजमान बना करके किसी को सामने जो हवन के सामने जिसको बैठाया जाता है उसको यजमान बोलते हैं, और उसको फिर यज्ञोपवीत या जो जनेऊ होता है वो धारण कराया जाता है। तो ये जो परंपरा है आजकल भी हमारे आर्य समाज में, वो परंपरा कौन सी है? उपनयन संस्कार और जो यज्ञोपवीत है वो बिल्कुल ही आज भी ऐसी ही है। अगर आप कहीं पर आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज से संबंधित हो या उसके बारे में आप जानते हो, तो आज भी ये परंपरा ऐसी ही चली आ रही है। शिक्षा के 3 चरण थे। बाल्यकाल में शिक्षा, जो बचपन में शिक्षा कैसी दी जाती थी? वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्र से शिक्षा दी जाती थी। उसमें क्या क्या पढ़ाए जाते थे बाल्यकाल में? वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, धर्मशास्त्रों को पढ़ाया जाता, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि बच्चे को कैसे, जब छोटी उम्र का होता था तो ये चीज़ पढ़ाई जाती थी। फिर युवावस्था में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? युवावस्था में दी जाती थी जैसे राजनीति, धनुर्विद्या, प्रशासन और कूटनीति का अध्ययन कराया जाता है। यानी कि जब वो युवा हो जाता तो उसके लिए क्या हो जाता था? प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती थी। उसमें राजनीति भी होती थी कि उसकी समझ बढ़ जाती है, धनुर्विद्या,
प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता। प्रशासन यानी कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे जो है शासन करना है, कैसे प्रबंधन करना है, सारी चीज़ें। और कूटनीति का अध्ययन भी कराया जाता है। कूटनीति में क्या होगा, फैसले लेने का, कि आप किसी भी सिचुएशन में उसमें उस सिचुएशन में अच्छे से अच्छा फैसला आपका क्या होगा, तो उसको बोलते हैं कूटनीति। विशेष शिक्षा भी दी जाती थी। कुछ शिष्यों को विशेष विद्याओं, दिव्य शास्त्रों और शस्त्र संचालन की गुप्त विद्या सिखाई जाती थी। ये सभी को नहीं जाती थी। इसमें क्या होता था कि या तो जो छात्र है उसमें कोई विशेष गुण है तो उसको दी जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि गुरु का कोई प्रिय शिष्य हो उसको जो है वो शिक्षा दी जाती। इसमें कौन सी होती थी, दिव्य शस्त्रों का ज्ञान, शस्त्र संचालन की गुप्त विद्या, उसको क्या बोलते हैं, गुप्त विद्या। उनको सभी को नहीं दी जाती थी, बिल्कुल विशेष को ही दी जाती थी। प्रमुख शिक्षण केंद्र यानी कि शिक्षा के केंद्र कहाँ का थे, गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर का क्षेत्र कौन सा माना जाता है, गुरु द्रोणाचार्य का संबंध जो है आप देखते हो कि जो हमारे गुरुग्राम है उससे माना जाता है, और हस्तिनापुर जो दिल्ली का लगता हुआ उसका जो एरिया वो हस्तिनापुर माना जाता है। यह महाभारत काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। यहाँ कौरवों और पांडवों को युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। यहाँ पर जो कौरव पांडव होते हैं उनको क्या दिया गया था, युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई थी। अर्जुन को धनुर्विद्या और दिव्य शास्त्रों की विशेष शिक्षा मिली। अर्जुन को जो है धनुर्विद्या और दिव्य शास्त्रों की विशेष, औरों से अलग कह सकते हो, या विशेष शिक्षा मिली थी। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी छात्रों को उनकी अक्षमता के अनुसार शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन को उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या है कि वैसे तो सबको दी उनकी अक्षमता के अनुसार, लेकिन जो अर्जुन था उसको उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया, क्योंकि एक तो अर्जुन में ही विशेष गुण था, क्योंकि उसमें लगाव, और फिर दूसरा क्या था कि जो गुरु द्रोणाचार्य उनका वो जो अर्जुन है वो प्रिय शिष्य था, इसलिए भी उनको जो है विशेष प्रशिक्षित किया गया था। गुरु कृपाचार्य का शिक्षण केंद्र, जो गुरु कृपाचार्य का जो आश्रम या शिक्षण केंद्र था, कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। वे कौन थे, राजगुरु थे। उन्होंने कौरव और पांडवों को शास्त्रों, न्याय और धर्म नीति की शिक्षा दी। जो कौरव और पांडव होते थे उनको शास्त्रों की, न्याय और धर्म नीति, ये तीनों की तीनों जो है उन्होंने इसकी शिक्षा दी। वेदों और यज्ञों की विधियों में भी वे निपुण थे। वो जो है वेदों के बारे में भी जानते थे, वेदों का उन्हें बहुत अच्छी तरह से नॉलेज थी, और यज्ञों का यानी कि यज्ञ किस प्रकार से यज्ञ करने हैं, इस प्रकार से सारी नॉलेज उनको थी। जो भी विधियां होती यज्ञ करने की उसमें वे निपुण थे, उनको महारत हासिल। गुरु परशुराम का आश्रम। परशुराम केवल ब्राह्मण और स्त्रियों को ही शिक्षा देते थे। परशुराम क्या है कि यहाँ पर हमें किस बात का पता चल रहा है कि वे जो है केवल है जो उच्च वर्ग है केवल उसी को शिक्षा देते हैं। इसमें कौन आ गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय। उन्होंने कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को दिव्य शास्त्रों, युद्ध कला की शिक्षा दी। ये सभी किसके शिष्य रहे हैं, परशुराम के शिष्य रहे हैं। दिव्य शास्त्रों, युद्ध कला की शिक्षा जो है द्रोणाचार्य ने दी है। किसको, कर्ण को, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को। कर्ण को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने अपनी जाति छुपाई थी तो उन्हें उसे साप दे दिया। तो कर्ण को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन उनका क्या मानना था, जैसे पहली लाइन में कि परशुराम केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों की शिक्षा देते थे, लेकिन तो आपको जो महाभारत देखे तो आपको पता होगा जो कर्ण है उसको सूत पुत्र माना जाता था, क्योंकि उसका पूरा पता नहीं था कि वो कुंती पुत्र है जब तक, लेकिन उसको सूत पुत्र समझा जाता था। तो इस प्रकार कर्ण ने किन से ले ली शिक्षा, परशुराम से। परशुराम को जब पता चला कि सूत पुत्र है तो उस पर गुस्सा होकर उन्होंने उसको शाप दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। गुरु संदापनी का आश्रम जो उज्जैन के अंदर अवंती में है, यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। किसी ने बलराम के बारे में या कृष्ण के और सुदामा के बारे में, बचपन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, या जो हमारे धारावाहिक आते थे उनमें भी आपको पता होगा कि जो है संदापनी ऋषि का एक किस्सा आता है, जिसमें क्या होते हैं, कृष्ण और सुदामा जो है भीख मांगने जाते हैं कहीं पर। एक वो किस्सा होता है, ये बचपन का उसका दोस्त था। तो ये कौन सा आश्रम था, गुरु संदीपनी का आश्रम। उन्होंने वेद, शास्त्र, कूटनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। उन्होंने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा कि वेदों की पढ़ाई की, शास्त्रों की, कूटनीति की और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी। श्री कृष्ण ने यहाँ से 64 कलाओं में निपुणता की। जो कलाओं की संख्या है वो 64 मानी जाती है। 64 कलाओं में श्री कृष्ण ने यहाँ पे निपुणता यानी कि महारत हासिल कर ली थी। प्रमुख शिक्षार्थी और उनकी शिक्षा कौन कौन थे, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, उन्हें धनुर्विद्या में अद्वितीय माना जाता था। तो अर्जुन था वो गुरु द्रोणाचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य था, जिन्हें धनुर्विद्या में यानी कि उसके समान उस समय में कोई नहीं था, वो अद्वितीय था। उन्हें दिव्य शास्त्रों की विशेष शिक्षा दी गई। जैसे पीछे भी हम बता चुके हैं कि जो गुरु का जो प्रिय छात्र होता था तो गुरु उसको विशेष शिक्षा देता था।
तो यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें क्या दी कि दिव्य शास्त्रों की विशेष शिक्षा दी थी। वह गुरु द्रोण के सबसे कुशल छात्र थे और उन्हें एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। आप सभी ने जो है महाभारत पढ़ी या देखी होगी, तो आप देख सकते हो कि गुरु द्रोण के सबसे कुशल छात्र कौन थे? अर्जुन थे, और उन्हें एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया। जब एकलव्य ने भी जो है एक मिट्टी की एक हिस्से में क्या होता है कि एकलव्य जो मिट्टी की मूर्ति बना करके गुरु द्रोणाचार्य की, उससे उसको गुरु मान करके और वो अपने अभ्यास के द्वारा अच्छा जो है धनुर्विद्या सीख लेते हैं। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य उस जंगल में से गुजर रहे थे, उनका सामना होता तो वो उसको देखते हैं कि उसके कौशल को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। लेकिन उनको मन ही मन में ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये अर्जुन को जो है टक्कर देगा। तो वो क्या करते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे उनका अंगूठा मांग लेते हैं। तो ये वो जिक्र किया गया है। भीम गदा युद्ध में विशेषज्ञ, जिन्हें बलराम ने प्रशिक्षित किया था। जो भीम है वो गदा युद्ध में बहुत ही बलशाली थे और गदा युद्ध में उनको विशेषता हासिल थी। और उनके गुरु कौन थे? बलराम, जो कृष्ण बलराम होते हैं, कृष्ण के भाई जो बलराम थे वो थे। वे शारीरिक बल में अद्वितीय थे और युद्ध कला में निपुण थे। यानी कि शारीरिक बलों में जो है बल का तो उनके कहा जाता है कि कई हजार हाथियों के समान बल होता था उनमें, ऐसा कहा जाता है। शारीरिक बल में अद्वितीय, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन वे शारीरिक बल में बहुत ही बलवान थे और युद्ध कला में भी निपुण थे। यानी कि उनको युद्ध कला का विशेष नॉलेज थी और वे उसमें महारत हासिल किए हुए थे। कर्ण, उन्होंने गुरु परशुराम से दिव्य शास्त्रों की शिक्षा ली। कर्ण ने किन से शिक्षा ली थी? गुरु परशुराम से ही। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त नहीं की, क्योंकि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे या सिखाते थे। द्रोणाचार्य से शिक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि वो जो है सूत पुत्र समझे जाते थे, और इसलिए द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को सिखाते थे, तो द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया था। गुरु परशुराम से मिले साप के कारण कठिन परिस्थितियों में अपना ज्ञान भूल गए। जब गुरु परशुराम ने उनको साप दिया था कर्ण को, साप, तो उस साप के कारण जो है उनको ये साप दिया गया था कि जब भी तुम्हें मेरे द्वारा दिए ज्ञान को जब ज्यादा जरूरत होगी उसी टाइम पर आप भूल जाओगे। तो ये उस बात का जिक्र किया गया है। युधिष्ठिर, वे धर्म, न्याय, राजनीति और नीति शास्त्र में निपुण थे। जो युधिष्ठिर है वे धर्म, न्याय, राजनीति और नीति शास्त्र में निपुण थे, उनको महारत हासिल थी। उन्हें सत्यवादी और धर्मपरायण राजा माना जाता है। सत्यवादी, वो यानी कि उनके समान उस समय में सच बोलने वाला कोई भी नहीं था, उनको सत्यवादी कहा जाता था। और धर्मपरायण, वो हर चीज को धर्म के तराजू में तोलते थे, इसलिए धर्मपरायण राजा उनको माना जाता है। हर फैसला वो धर्म के अनुसार ही करते थे। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण, उन्होंने गुरु संदीपनी से वेद, शास्त्र, राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण ने जो है गुरु संदीपनी के आश्रम में रहे और वहां से उन्होंने क्या सीखा? वेद सीखे, शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। वे 64 कलाओं में निपुण थे। कलाओं की संख्या जो 64 माना जाता था, इसका मतलब वे कलाओं में निपुणता हासिल थी उनको, जिनमें संगीत हो गया, नृत्य हो गया, कूटनीति हो गया और अस्त्र शस्त्र संचालन शामिल था। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, उनको चलाना और संभालना, ये भी शामिल था। दुर्योधन, दुर्योधन भी आप जिसने भी महाभारत देखी या पढ़ी है कि गदा युद्ध और राजनीति में माहिर थे। उन्हें बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त थी। तो आप देख सकते हो कि जो दुर्योधन है वो भी भीम के समान ही थे किस्म से, और वो भी गदा युद्ध में ही उनको भी महारत हासिल थी। और इन दोनों के जो गुरु है आप देखोगे बलराम है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रमुख विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या होते थे? वेद और धर्मशास्त्र। वेद और धर्मशास्त्र में क्या थे? जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या होता था? मंत्रोच्चारण और जो देवी देवता हैं उनके पूजा करने की विधियों को बतलाया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के मंत्र है या यज्ञ से जुड़ी जितनी भी जानकारी हो यजुर्वेद में दी गई है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, और अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी जानकारी और जो ये वशीकरण मंत्र है, काला जादू है, इससे संबंधी जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में क्या था? सत्य, धर्म, अहिंसा और कर्तव्य, इन सब को रखा गया है धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में। इन सब का यानी कि सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, अहिंसा और कर्तव्य यानी कि इन सभी के बारे में शिक्षा दी गई है। राजनीति और कूटनीति में क्या है कि शासन कला की, शासन कैसे चलाएंगे, न्याय प्रणाली, न्याय कैसे करेंगे, युद्ध नीति यानी कि युद्ध को कैसे जीता जाता है या कौन सी चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, यानी किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो सभी नीतियां युद्ध में अपनाई जाने वाली नीतियों को युद्ध नीति कहा जाता है। धनुर्विद्या, धनुर्विद्या में क्या आ जाता है? तीरंदाजी आ जाता है, गदा युद्ध आ जाता है, तलवारबाजी आ जाता है, अस्त्र शस्त्र संचालन यानी अस्त्रों शस्त्रों को चलाना और उनको संभालना, ये सारी चीजें आ जाती है धनुर्विद्या में। गणित और ज्योतिष में क्या जाता है? खगोल शास्त्र और समय की गणना। संवाद कौशल और नैतिकता। संवाद कौशल होता है कि बातचीत करने की कला, और नैतिकता
जो मोरल होता है उसमें क्या आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, विनम्र आ जाएगा, इन सभी गुणों का उसमें समाहित किया जाता है। आयुर्वेद में क्या आ जाएगा, चिकित्सा पद्धति आ जाएगा, और रोगों का निदान यानी कि चिकित्सा कैसे की जाएगी किसी रोग की, और रोगों का से निवारण यानी कि रोगों से छुटकारा या उनका जो उपचार कैसे किया जाएगा। संगीत और कला, संगीत कला में क्या आ जाएंगे, गायन यानी कि जिसमें गाया जाता है, वादन कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नृत्य में जिसमें कि डांस किया जाता है, और चित्रकला जिसमें कि पेंटिंग वगैरह आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी शिक्षा। जो ये शिक्षा होती थी किस प्रणाली पर आधारित थी, गुरुकुल प्रणाली पर। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि नैतिकता, अनुशासन और समाज सेवा पर भी बल दिया जाता। शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि केवल ज्ञान प्राप्त करने, बल्कि इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे नैतिकता, मोरल है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और समाज सेवा है यानी कि समाज में रह करके समाज के उत्थान के लिए कार्य करना, ये सभी जो गुण हैं उन सभी गुणों को शामिल किया जाता था, बल्कि व्यवहार में या अपने जो भी व्यक्ति उसके व्यवहार में लाया जाए, या समाज में हर व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाता था। राजनीति, युद्ध कला और समाज शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। राजनीति की जानकारी होनी चाहिए, युद्ध कला की, क्योंकि उस समय पे युद्ध होते थे, और समाज शास्त्र की यानी कि समाज के लिए जो भी नियम कानून बनाएंगे उन सभी का पता होना जरूरी होता है, तो उसी के लिए शिक्षा, समाज शास्त्र की शिक्षा भी अनिवार्य थी। गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता था। इसमें कौन सी परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। विद्यार्थी को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और योग्य बनाया जाता। विद्यार्थी को क्या था कि आत्मनिर्भर बना जाता, पूर्ण रूप से, और योग्य बना जाता कि वह एक योग्य व्यक्ति बनकर के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो ये यहीं पर हमारी वीडियो जो है खत्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? हम आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक रही होगी, और आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप क्या करती है, हमारा जो भी इजी पथ एजुकेशन चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।